माँ की ममता कभी कम नहीं होती। कृष्णा बहुत मिन्नतों के बाद पैदा हुआ था। अपने माता पिता की इकलौती संतान था। माता पिता अपनी मनोकामना का फल भोग ही रहे थे कि कृष्णा के पिता चल बसे। कृष्णा की माँ ने बेटे को पालने पोसने के लिए खूब मेहनत मजदूरी की। सारा गांव कहता कृष्णा की माँ उससे बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। कृष्णा ने भी वक्त आने पर अपनी माँ के हाथ से बोझ हल्का करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। थोड़ा बड़ा और समझदार हुआ तो हर काम धंधे में माँ का हाथ बटाता। बहुत मेहनत करने के बाद गुजारा हो पाता था, लेकिन दोनों सुखी परिवार थे। अपनी माँ और गांव भर का चहेता कृष्णा अब बड़ा हो गया। माँ ने सोचा अब कृष्णा की शादी कर देना चाहिए। बहू आएगी तो मेरा भी हाथ बटा दिया करेगी और बेटे पर काम का बोझ भी कम हो जाएगा। बात छेड़ी तो दूर गांव में एक रिश्ता मिल गया। भला कृष्णा को दुल्हन की क्या कमी होनी थी। मेहनती था और घर बार संभालने वाला भी। खूब धूमधाम से शादी हुआ और सुंदर सी बहू के चरण घर पर पड़े। परिवार की रौनक और बढ़ गई। कितना अच्छा होता कृष्णा के पिता ये दिन देख पाते। माँ को बस यही खल रही थी। शादी के कुछ दिनों बाद कृष्णा ने माँ से कहा, माँ अब तो बस घर के काम ही किया कर। बाहर के काम और खेती बाड़ी हम संभाल लेंगे। अब माँ घर के काम करती, इसमें भी बहू हाथ बटाया करती। खेती बाड़ी का काम बेटे बहू ने संभाल लिया। दोनों खेतों पर निकल जाते और दिन भर खूब काम करते। इस दौरान बातें और हंसी ठिठोली भी चला करती। आखिर दोनों जवान और नवविवाहित जो थे। गांव के लोगों को यह देख बहुत खुशी होती तो डह रखने वाले भी थे। कृष्णा अब भी अपनी माँ को पूरा प्यार देता, लेकिन दुल्हन के आने से थोड़ा वक्त तो बच ही गया था। इसी का फायदा उठाकर इस खुश परिवार से जलन रखने वाले लोगों ने कृष्णा की माँ को बहू के खिलाफ कान भरने शुरू कर दिए। कैसा है ये, हर समय बीवी के पल्लू से चिपका रहता है। वह भी सारा काम कृष्णा से करवाती है, खुद बस ठिठोली में लगी रहती है। और तो और सास के खिलाफ बेटे को भड़काती भी है। ऐसी बातें सुनकर माँ को भी लगने लगा कि बहू के कान भरने की वजह से ही बेटा अब मेरे पास कम ही बैठता है। अब उसे मेरी पहले जैसी चिंता कहाँ रही। बहकावे में आकर एक दिन उसने अपनी बहू से कह दिया, तू मेरे बेटे को बहलाकर सारा काम मत करवाया कर और खबरदार जो मेरे बारे में उसे भड़काया तो। बहू सास के इन बातों से तिलमिला गई और उसने सास से कहा, ये बातें झूठी हैं। कलेश बढ़ा तो दोनों ने ही एक दूसरे से जो न कहना था कहा। लेकिन कृष्णा समझदार था, वह इस झगड़े में नहीं पड़ा। उसने न किसी का पक्ष लिए न किसी से कुछ भला बुरा कहा। सोचा दो बर्तन टकराते ही हैं, सब ठीक हो जाएगा। उसी दिन के बाद सास बहू एक दूसरे से खिंचे से रहने लगे। जरा सी बात में दोनों के बीच अनबन हो जाती और रोज ही कलेश मच जाता। इस सब के बीच बेचारा कृष्णा पिस जाता। न चाहते हुए भी उसका मन विषाद से भरा रहता। उसके लिए तो दोनों ही प्यारे थे। वह तो किसी को भी कम लाड नहीं करता था। उसने अपनी पत्नी से कहा, वही चुप हो जाया करे, बड़ों की बात का क्या बुरा मानना। एक रात फिर किसी बात पर सास बहू का कलेश शुरू हो गया। कृष्णा ने अपनी पत्नी की तरफ देखकर आंख चौड़ी की तो वह चुप हो गई। सास फिर भी ताने देती और आखिर दोनों लड़ने लगे। कृष्णा का मन तो इस झगड़े से खराब था ही। जब लड़ाई झगड़ा खत्म ही नहीं हुआ तो उसने तैस में आकर अपनी माँ का गला पकड़ लिया। पत्नी का रोना सुन बुढ़िया के गले में पकड़ ढीली करने से पहले ही उसके प्राण निकल गए। मृत शरीर को देखकर बहू बेटे सन्न रह गए। वे ऐसा चाहते तो नहीं थे। उन्होंने बुढ़िया के मुंह में पानी के छींटे मारे, मुंह में गंगा जल की घूंट भरे, लेकिन गए प्राण भला कब वापस आए। यह देखकर जैसे सारी प्रकृति अपना रोष प्रकट करने लगी। आसमां में काले बादल
डरावने तरीके से गड़गड़ाहट करने लगे। बिजलियां कड़कने लगी, हवा ऐसे सनसनाने लगी जैसे कान के बगल से तलवारें गुजर रही हों। अपजस से बचने के लिए कृष्णा ने सोचा रात के घुप अंधेरे में माँ के शव को कहीं दूर ले जाकर दफना दिया जाए। उसने मृतदेह को रिंगाल की बड़ी सी टोकरी में लादा और घने जंगल में घुस गया। 7 कोस अंदर जंगल में उसने गड्ढा खोदा और माँ को फटाफट उसमें धकेल दिया। फिर वह ऊपर से मिट्टी डालने लगा। ये देखकर जैसे बादल और नाराज हो गए, वे और ज़्यादा डरावने ढंग से गरजने लगे। तभी बारिश की बूंदें भी बरसने को हुई। ठीक उसी पल गड्ढे के भीतर से कृष्णा की माँ बोली, अरे बादलों, अभी मत बरसना, मेरी बेटी कृष्णा को ठीक से गांव घर पहुंचने देना, उसके बाद फिर चाहो जितना बरस जाना। मरी हुई माँ के वचन सुनकर कृष्णा फूट फूट कर रोने लगा। जमीन पर अपना सर पटकते हुए बोलता जाता, ये मैंने क्या कर दिया? जिस माँ की हत्या करने का पाप मुझे हुआ है, मेरे लिए उसकी ममता में अब भी जरा सी कमी नहीं आई। उसका मन पश्चाताप की भावना से भर गया। लेकिन अब भला क्या फ़ायदा हुआ? माँ के प्राण तो वापस आने नहीं थे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।